मकर राशि के जातकों 13 और 14 फरवरी की तारीखें ऐसी तारीखें हैं जहां महिला आपसे बदला ले सकती है। मकर राशि के जातकों ऐसी महिला जिसका आपने कभी बुरा किया था वो मन ही मन जो हैं शत्रुता दुश्मनी में चल रही है, बदले की आग में चल रही है और दुश्मनी लेने की फिराक में है, उसको चंद्रमा चांस देंगे। देखिए चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबको चांस देता है, साहूकार को भी और चोर को भी, अच्छे को और बुरे को, सबको चांस मिलते हैं। यही चंद्रमा का बहुत ही विचित्र स्वभाव है। मकर राशि जात को ग्रह अपना नेचर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इंसान तो अपने आप को बदल सकते हैं। आप लोगों को बदलना होगा। कब बदलना है? 13 13 और 14 फरवरी, ये 2 दिन ऐसे हैं जहां अपना जीवन आप थोड़ा बदल दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह से अगर जीवन जीते रहे तो 2 दिन ऐसे रहेंगे, वो महिला बदनाम करेगी, पुलिस केस बनेगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि के जात को हम जो ये बता रहे हैं ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बता रहे हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम आपका ये जो है प्रेडिक्शन करते हैं, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बता रहे हैं। दरअसल चंद्रमा जो है धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि सेजिटेरियस जोडिएक, धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे आपके 13 और 14 फरवरी को। 2 दिन धनु राशि में रहेंगे। आपके लिए जो है 12वें भाव का चंद्रमा माना जाएगा, त्रिक भाव का। तो 12वें भाव में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं, पुलिस केस और जेल के तगड़े योग बनते हैं। जी, साथ में जो है महिलाओं से बदनामी की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मकर राशि के जातकों। जी, ऐसा नहीं कि कोई जो मौजूदा महिला, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या और कोई महिला है आपके रिलेशनशिप में, और उसको अगर आपने परेशान किया तो वही बदला लेगी। यानी 12वें भाव में ऐसी महिला भी बदला ले सकती है जिसका आपने 5 या 10 साल पहले कोई बुरा किया था। मन ही मन वो बदले की आग छिपाए हुए हैं और अचानक वो आग, बदले की आग भड़क सकती है। अचानक कहीं भी किसी भी रूप में आपसे बदला लिया जा सकता है। इस तरह की ये महिलाओं से बदनामी का इसमें योग बनता है। 12वां भाव है मकर राशि के जात को। सवाल है कि आप क्या कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये 3 दिन आपको ध्यान रखना है, सावधानी क्या रखनी है आपको बताते हैं। देखिए पहले तो समझिए 12वें भाव के क्या असर हो सकते हैं आप लोगों पर। जी, 2 दिन आपके 13 और 14 फरवरी को। पहला तो यह है कि महिला बदनाम कर सकती हैं, तो महिला से संबंधित कोई अपराध नहीं करे। उन 2 तारीखों को, 13-14 तारीख को किसी भी महिला से फालतू बहस नहीं करे, उसको बेआबरू नहीं करे, उसको परेशान नहीं करे और उस पर हिंसा नहीं करे, मारपीट नहीं करे। संभलना है आप लोगों को। जी, ऐसा नहीं कि नशे में मारपीट कर दी तो चंद्रमा माफ़ करेंगे। चंद्रमा इतने कोई ना समझ नहीं कि आपको माफ़ करेंगे। चाहे आप नशे में हैं या सामान्य स्थिति में, महिला पर अगर आपने हिंसा की, महिला के थप्पड़ मारा, तो चंद्रमा आपके 10-12 थप्पड़ एक साथ मार देंगे, आपका नशा ही उतार लेंगे। संभलना है आप लोगों को। जी, तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। साथ में जो है महिला के साथ कोई धोखा नहीं करे, कोई फ्रॉड नहीं करे। महिला की इज्जत का ख्याल रखें। अगर आप कंपनी में नौकरी करते हैं, स्टाफ में महिला हो सकती है। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पार्टनर कोई महिला हो सकती है। कॉलेज पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स में महिलाएं हो सकती है, बच्चियाँ लड़कियां हो सकती है। आपको जो हैं, आप कोई धर्म गुरु हैं, साधु संत है, आपकी जो सेविकाएं महिलाएं होती हैं। इसके अलावा जो हैं आपके श्रद्धालुओं में भी महिला पुरुष दोनों होते हैं। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ बदनामी जल्दी मिल जाती है, टीचर को, धर्म गुरु को, और साथ में कोई कंपनी का मैनेजर है या पार्टनरशिप में बिजनेस है। ज़्यादा आशंकाएँ रहती है, तो इन लोगों को सावधान रहना होगा। हद से ज़्यादा आप करीबी नहीं बनाएं। जी, जिस हैसियत में हैं, गुरु की हैसियत में हैं, टीचर की हैसियत में हैं, मैनेजर की हैसियत में, उस हैसियत में बने रहे और एक सीमा में रहते हुए मर्यादित व्यवहार करें महिला के साथ। अन्यथा कोई भी महिला थोड़ा भी अगर उसका स्वाभिमान आहत हो गया, इंसल्टेड महसूस हो गई, अपमानित हो गई, तो तुरंत वो बदला ले सकती है। हालांकि ये सच है कि महिलाएं जो हैं बाद में पश्चाताप भी करते हैं। महिलाओं को लगता है कि अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सवाल है कि एक बार पुरुष बदनाम तो हो ही जाता है, उसके बाद फिर क्या किया जा सकता है। तो
क्योंकि महिला संवेदनशील होती है, महिलाएं बाद में पश्चाताप अवश्य करते हैं जब वो किसी पुरुष को बदनाम करती है तब। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, कोर्ट केस बन जाते हैं, कानूनी उलझनें हो जाती हैं और फिर कहते हैं ज़िंदगी खराब ही हो जाती है। तो आप लोग समझिए और संभलिए। इसके अलावा दूसरा ये है 12वें भागफल की पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, तो ज़रा ध्यान रखिए। सरकार के कानून का पालन करना है, पुलिसकर्मियों से कहीं नहीं उलझना है, षड्यंत्र में किसी पुलिसकर्मी के साथ शामिल नहीं हो। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाले दूध से धुले होते हैं, पुलिस वालों में भी कुछ एक पुलिस वाले गलत होते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, बदमाशों का साथ देते हैं। तो हम ऐसे पुलिस वालों को भी कहते हैं कि आप लोग भी अगर कहीं ऐसे बदमाशों का साथ दे रहे हैं तो आप पुलिस में रहते हुए भी आपके खिलाफ भी पुलिस केस बन सकता है, जेल जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस है तो आपके खिलाफ केस नहीं लगता है, आपके खिलाफ भी पुलिस केस लगता है और आप जेल जा सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अन्य लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, मकर राशि के जात को, कि सरकार के कानून को नहीं तोड़ना है, गैर कानूनी काम नहीं करना है और कहीं जो है कानून और व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है, दंगों में कहीं शामिल मत होइए। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिए जी। इस तरह से ये दूसरा हो गया। तीसरा जो आपके हो सकता है, तीसरा है ऑनलाइन टेरर। ऑनलाइन टेरर का मतलब है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन मीडिया पर अगर आप इस तरह से कुछ पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, आपके रील्स वगैरह डालते हैं जिनसे लोगों में भय पैदा हो जाता है, लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है और इस तरह से जो है लोगों में आतंक फैल जाता है। कोई भी एक छोटी घटना कोई उसको आप बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किसी धार्मिक दृष्टि से उसको विश्लेषित करते हैं और लोगों को भड़का देते हैं, लोगों की संवेदनाओं को उत्तेजित करते हैं और भावनाओं को भड़का करके झगड़ा करवा लेते हैं। अगर आप ऐसा वीडियो पोस्ट वगैरह डाल देंगे तो तुरंत सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी, आप पर साइबर एक्ट में कानून बनेगा, केस बनेगा और आपको जेल भेजा जा सकता है। तो कंटेंट क्रिएटर्स को हम ये कहना चाहते हैं, मकर राशि के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऐसे आप अगर न्यूज़ रिलेटेड आपके चैनल्स हैं तो ज़रा ध्यान रखिए, न्यूज़ को जो है सेंसेशनल तरीके से पेश नहीं करें, विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखें, कम्युनल हार्मनी का ध्यान रखें, लोगों में सद्भाव बना रहे, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा जो है आप पुलिस केस में भी फंस सकते हैं, ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर मकर राशि के जातक को फालतू खर्च हो सकते हैं, बेवजह के खर्च हो सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जो पैसे आपने अच्छी तरह से जमा किए थे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए या बच्चों के कोई इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो पैसा कई आप पार्टियों में खर्च कर सकते हैं, मृत्यु भोज या प्रतिभोज में कहीं खर्च हो सकता है आपके। तो इस तरह से ये फालतू की खर्ची हैं, थोड़ा आपको संभलना होगा और जो हैं थोड़ा सावधान आप लोग रहिए, अन्यथा बाद में जो है उधार लेने की नौबत आ सकती है। 12वें भाव की जो खर्ची है उधार भी नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इस चौथे पॉइंट को भी आप लोग अच्छी तरह से समझिए जी। तो ये चार ऐसे बिंदु हैं और साथ में पांचवें ये भी एक थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाता है 12वें भाव में जब चंद्रमा आते हैं तब। हालांकि इसकी कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वजह है कि आपके फिलहाल सब अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, आपके राहु भी अच्छे हैं, शनि भी अच्छे, अच्छी पोजीशन में हैं। तो स्वास्थ्य में चंद्रमा कोई ज़्यादा खराबी नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा मौसमी बीमारी का असर हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिए। तो ये 5 ऐसी हैं सावधानियाँ जो आप लोगों को रखनी होगी 13 और 14 फरवरी को। घबराने की जरूरत नहीं, 12वें भाव में जब चंद्रमा बैठता है दृष्टिफल अच्छा रहता है, 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होगी, आपको जो है नई नौकरी मिलने की उम्मीद रहेगी आप लोगों के, बेरोजगारों को काम मिलेगा, नई नौकरी आप लोगों को मिलेगी और प्रमोशन, अटका हुआ प्रमोशन इन 2 दिन में हो सकता है। ये बड़ा लाभ चंद्रमा आपको अवश्य करवाएंगे। बिजनेस में कोई बड़ी रुकावट आई हुई है वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी और व्यापार अब बहुत ही अच्छा चलने लगेगा। आप लोगों को उधारी में कई धन अटका हुआ है वो वसूल हो जाएगा और सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो ये बड़े लाभ आप लोगों को होंगे जी। उपाय क्या करने हैं हम आपको उपाय बताते हैं। धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे, आपको देवगुरु बृहस्पति को शुभ करना होता है, पीली वस्तु का आप दान कीजिए जी। तो इस तरह से जो है बृहस्पति आपके शुभ हो जाएंगे। तो बृहस्पति की राशि में ही जो हैं चंद्रमा रहेंगे, तो इससे से वो आने वाले 2 दिन आप लोगों के लिए और भी अच्छे हो जाएंगे। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ।
वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और लोग अपने आप को संभाल लेंगे।